डरावनी भूतिया रोमांचक सस्पेंस कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधेरे रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक बहुत ही डरावनी कहानी होने वाली है। तो मैं आप सभी को ये सलाह दूंगा, जो नरम दिल वाले इंसान हैं वो कृपया अकेले रात को ये कहानी ना सुने, क्योंकि ये कहानी सुन के आपको महसूस हो सकता है कि आपके सामने एक आत्मा खड़ा हो गया है। तो आज की कहानी मेरे कई सारे व्यूअर्स के तरह ही एक व्यूअर्स ने मेरे साथ शेयर किया है, जिसका नाम दिलशाद है। दिलशाद कहते हैं, दिलशाद के कॉलोनी में जो है एक व्यक्ति रहता था। बेसिकली वो व्यक्ति इस तरह का था कि वो आस पड़ोस के लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता था, और अगर बातें करता भी था तो बहुत ही गुस्से से और बदतमीज़ से जो है पेश आता था आसपास के लोगों से। तो वो व्यक्ति इतना ही बदतमीज़ था कि लोग उसके हरकतों से जो है बहुत ही परेशान रहते थे, और जनरली वो आदमी इतना ही मोहल्ले में झगड़ते रहता था कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। तो इसी तरह से जो है वो आदमी रोज़ किसी ना किसी से जो है झगड़ते रहता था कॉलोनी में, और उसके वजह से कॉलोनी के लोग उस आदमी से बहुत ही तंग हो चुके थे। लेकिन वो आदमी थोड़ा बहुत रहस्यमय था, क्योंकि वो आदमी जो है अकेले ही रहता था सारा दिन एक कमरे के अंदर में, और वो कमरा जो हर वक्त बंद ही रहता था। उस कमरे में वो कभी ना खिड़की खोलता था और ना कभी हमने उसे बाहर टहलते हुए भी देखा था। जस्ट उसका जब काम होता था तब दरवाज़ा खोलता था, और बाकी सारा दिन और रात जो है वो उसका दरवाज़ा और खिड़की दोनों ही बंद करके जो है वो घर के अंदर में ही रहता था। पता नहीं घर के अंदर में वो क्या करता था, किसी को नहीं पता। लोगों का ये कहना था कि शायद वो घर के अंदर कुछ तांत्रिक क्रिया करता है, जिसके वजह से जो है वो नहीं चाहता कि बाहर के लोगों को ये पता चले, इसीलिए शायद जो है वो व्यक्ति घर का दरवाज़ा खिड़कियाँ सब बंद करके रखता है। और वो आदमी थोड़ा बहुत ऐसा दिखता भी था, क्योंकि जब भी किसी के साथ उसका झगड़ा होता था तब भी जो है वो अपना काला ज़बान का प्रयोग करके जो है वो जिसके साथ झगड़ा होता था उसको श्राप दे देता था, कि उसे बुरा भला कहता था। और ठीक अगले ही दिन जो है जिसके साथ उस आदमी का झगड़ा होता था उसका जो है मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना घट जाता था, जो जिसके वजह से लोग ये समझते थे कि वो आदमी का जो है काली ज़ुबान है और वो शायद कोई तांत्रिक क्रिया करता है, जिसके वजह से है लोगों को जो है वो क्षति पहुंचा रहा है। तो इसी तरह कई कारणवश जो है कॉलोनी के लोग जो है एकदम ही जो है उस आदमी से को देखना तक पसंद नहीं करते थे, मिलने की तो बहुत दूर की बात है। अचानक एक दिन ऐसा आया कि काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन वो आदमी जो है दिखाई नहीं दे रहा था। जनरली वो हर दिन एक दो बार घर के बाहर आ जाता था कुछ ना कुछ काम से, लेकिन करीब करीब 10-15 दिन हो चुके थे कि किसी ने भी जो है उसके आस पड़ोस के लोगों ने उस कॉलोनी में वो आदमी को घर के बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। तो लोग सोच रहे थे कि छोड़ो, वो नहीं निकल रहा है घर से तो अच्छा ही है, ना कोई झमेला होगा ना कोई झगड़ा होगा। लेकिन इसी तरह से जो है 15 दिन हो चुके थे, फिर 20 दिन हो गए, और करीब करीब जैसे ही 1 महीना हो गया तो वो आदमी जिस घर में रहता था उसके आस पड़ोस के घर वाले जितने भी थे, आस पड़ोस के जो पड़ोसी थे, उन्होंने ये कहने लगे कि वो घर से जो है बहुत ही ख़राब जो है बदबू आ रहा है। तो इतना ज़्यादा बदबू आ रहा था कि मतलब आस पड़ोस के लोग रह नहीं पा रहे थे। तो फिर जो है जो आस पड़ोस के लोग थे, वो जितने भी कॉलोनी के लोग थे, सबको जो है एक साथ लेकर के जो है उस घर के दरवाजे को खोलने का कोशिश करने लगे। वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, तो बहुत मुश्किल से जो है मतलब खोलने का कोशिश कर रहे थे आस पड़ोस के लोग।
उस घर के दरवाजे को जिसमें वो आदमी था, लेकिन वो खोल नहीं पा रहे थे क्योंकि अंदर से बहुत ही टाइटली बंद था। तो जो भी हो, बहुत ही मुशक्क़त करते हुए और बहुत ही जोर लगा के जो है सभी ने जो है कोशिश किया, और कोशिश करके उन्होंने जो है दरवाज़ा खोल लिया। जैसे ही आस पड़ोस के लोगों ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पाया कि वो आदमी जो है गले में जो है रस्सी डाल के जो है पंखे से लटक गया है, और उसका जो शरीर है वो शरीर जो है सड़ने लग चुका है, सड़ गया है थोड़ा बहुत। तो जिसके वजह से जो है शायद इतना दिन से जो है एक बहुत ही गंदा महक आसपास आ रहा था। तो जो भी हो, गांव वालों ने जो है फिर बगल का जितने भी जो है करीबी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म किया, और पुलिस आया। पुलिस आने के बाद जो है सब कुछ का जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए पास ही में छोटा सा एक अस्पताल था जिसमें एक छोटा सा मुर्दा घर था, उस मुर्दा घर में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि ये आत्महत्या का केस था तो उसका पोस्टमार्टम होना था। तो जिसके वजह से जितने भी कॉलोनी के लोग थे तो पुलिस ने उन्हें कहा कि आप में से कोई जो है 4-5 जन मिलके जो है इस लाश को जो है आप लोग मुर्दा घर में पहुंचा दीजिए, वहाँ पे जो है इस लाश का जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये बात सुन के जनरली उस कॉलोनी का कोई भी लोग जो है उस आदमी का लाश को लेकर के जो है मुर्दा घर तक ले जाने को जो है एकदम ही मंजूर नहीं था, क्योंकि वो आदमी को कोई भी पसंद नहीं करता था, और सभी का जो है उस आदमी के प्रति एक गुस्सा था, जिसके वजह से जो है कोई भी जो है मंजूर नहीं हो रहा था उसका लाश को जो है मुर्दा घर तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तभी जो है दिलशाद एक यंग लड़का था जिसने ये कहानी बता रहा था। तो बेसिकली दिलशाद कॉलोनी के लोग थे, उन्हें कहता है कि देखिए जो हुआ ये आदमी जब ज़िंदा था तब उसने बहुत ही ख़राब किया है, लेकिन अभी वो मर चुका है, तो फिर मरने के बाद एक व्यक्ति मर चुका है तो उसके लिए मतलब गुस्सा पालना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये बात सुन के फिर भी जो है कॉलोनी का कोई भी लोग मंजूर नहीं हो रहा था, लेकिन उनमें से कुछ 2-3 आदमी थे जो कि दिलशाद के साथ जो है उसके बात को सुन लेते हैं, और वो 4 जन मिलके जो है वो आदमी जिसने आत्महत्या करके डेथ हो चुका था उसका जो लाश है उसको लेकर के जो है पास ही में जो है एक छोटा सा अस्पताल था उसके मुर्दा घर में जो है ले जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे मतलब ख़राब बात ये था कि ये जो घटना घटी थी ये कई सालों पहले घटी थी, जब जो है उतने अच्छे रोड्स भी नहीं थे और उतने अच्छे मतलब ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी, जिसके वजह से जो है कॉलोनी के लोगों को जो है अपने कंधे में ही जो है उस आदमी का लाश को जो है उस मुर्दा घर तक पैदल चल के ले जाना पड़ रहा था। तो जो भी हो, काफ़ी समय हो चुका था, क्योंकि पहले तो कोई मंजूर नहीं हो रहा था, तो कभी मंजूर करते करते लाश को ले जाते मुर्दा घर तक काफ़ी रात हो चुका था। ठीक है, तो जैसे ही सभी लोग जो है पैदल चलते हुए उस लाश को मुर्दा घर के सामने लेके पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि मुर्दा घर जो है वो बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, और मुर्दा घर को देख के ऐसा लग रहा है कि कई सालों से शायद ये मुर्दा घर किसी ने खोला नहीं होगा और यहाँ पे काम नहीं होता होगा। तो जो भी हो, आदेश था पुलिस का कि यहीं पे लाना है, तो जो भी हो वो मुर्दा घर के सामने उतारते हैं, और उस मुर्दा घर के जो ताला लगा हुआ था उस ताले को तोड़ने लगते हैं। तोड़कर मुर्दा घर को वो खोल लेते हैं। खोलने के बाद जो है उस मुर्दा को लेकर के, जो लाश था उसको लेकर के जो है उस मुर्दा घर के अंदर में लेके जाया जाता है। तो काफ़ी समय से वो 4 व्यक्ति जो है इंतज़ार कर रहे थे कि कोई व्यक्ति आएगा जो कि इस मतलब मुर्दा घर में काम करता है, या फिर कोई पुलिस का आदमी आएगा, तो फिर वो उस लाश को उन्हें दे करके सौंप करके जो है वो अपना घर चले जाएंगे सब, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका था। लेकिन काफ़ी समय तक इंतज़ार करते हुए भी जो है कोई भी व्यक्ति जो है नहीं आ रहा था। सभी ने अपना नज़रें घड़ी में टिकाई, तो सबने देखा कि अभी रात के जनरली 11 साढ़े 11 बज रहे हैं।
तो फिर और इंतज़ार करना सही नहीं होगा, और ऐसे भी लाश को अकेले छोड़ के वो जा भी नहीं सह रहे हैं। तो फिर वो 4 लोग थे। तो फिर दिलशाद को बाकी के जो 3 लोग थे वो कहते हैं कि दिलशाद, तुम इस लाश के साथ रहो, इस लाश का थोड़ा देखभाल करो, हम तीनों जाके जो है थोड़ा सा थाने में इन्फॉर्म करके आते हैं, जिसके वजह से कोई यहाँ पे आ जाए और हम लोग जल्दी से घर जा सके। ये सुन के जो है दिलशाद थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वो बहुत डर भी रहा था कि ऐसी सुनसान सी जगह में जहाँ पे कोई भी नहीं है, हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर है उस मुर्दे घर से, और इतनी रात को आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, उतना अच्छा लाइटिंग भी नहीं है मुर्दा घर के अंदर, और एक मुर्दा के साथ वो कैसे अकेले रहेगा। लेकिन कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि तीनों को जो है जाना था थाने में, जिससे किसी को बुलाया जा सके और वो मुर्दा को सौंप करके जो है, उस लाश को सौंप करके जो अपना घर जा सके। तो दिलशाद मान जाता है कि ठीक है, आप लोग थोड़ा सा जल्दी आइएगा, अब मैं यहीं पे रुकता हूँ। तो फिर दिलशाद को अकेले छोड़ के जो है वो तीनों जो है वो चले गए थाने में किसी को बुलाने के लिए। तो दिलशाद उसी मुर्दा घर में जो है वो अकेले ही था उस लाश के साथ। काफ़ी समय तक इंतज़ार करते रहा दिलशाद कि कब तक जो है उसके जो 3 दोस्त थे वो लौट के आएंगे किसी को ले करके, और वो भी अपना घर जा सकेगा। लेकिन काफ़ी वेट करते हुए भी जो है अभी तक जो है कोई भी नहीं आया था वहाँ पर। वो उस लाश के पास ही में जो है बैठा हुआ था, और दिलशाद की नज़रें ना चाहते हुए भी बार बार जो है उस लाश के तरफ ही चले जा रहा था। दिलशाद नहीं चाह रहा था कि वो उस लाश की तरफ देखे, लेकिन ना चाहते हुए भी बार बार जो है उस लाश की तरफ ही उसे देखने के लिए इच्छा हो रहा था। वो इतना ही डर रहा था कि वो अपना आँख को बंद कर लिया, और आँख को बंद करके उसे अचानक से जो है नींद आ गई। वो सो ही रहा था कि अचानक जो है उसे कुछ कुत्ते के भौंकने का आवाज़ मिला, और उस कुत्ते के भौंकने के आवाज़ की वजह से जो है उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नींद खुली और वो जैसे ही अपना आँख को खोला, तो उसने पाया कि मुर्दा घर में जिस स्ट्रेचर पर उस लाश को रखा गया था उस आदमी का, वो आदमी जो है अपना कफन के साथ जो है उठ के बैठा हुआ है, और अपना सरा गला चेहरा को लेकर के, जिसका उस चेहरे में से जो है उसका आँख बाहर आ चुका था, और उसी आँखों से जो है वो दिलशाद को ताक रहा है। ना वो लाश हंस रहा था ना रो रहा था, सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ था और बैठ के जो है दिलशाद को ताकते रह रहा था। यह देख दिलशाद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दिलशाद क्या करेगा। वो बाहर जाने का कोशिश करने लगा, और उसने देखा कि मुर्दा घर का दरवाज़ा जो है बंद है। दरवाजे को बहुत ही खोलने का कोशिश किया वो, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी उसे ख्याल आया कि ये दरवाज़ा तो सामने के तरफ खुलता है। तो उसने जो है बहुत जोर लगा के सामने के तरफ दरवाजे को ढकेला, तो फिर जाके जो है दरवाज़ा खुल गया। लेकिन दरवाज़ा खुलते हुए भी जो है दिलशाद आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि दरवाजे के बाहर में जो है कई सारे भेड़िया खड़े हुए थे, और वो भेड़िया जो था दिलशाद के तरफ ऐसे ताक रहे थे और भौंक रहे थे कि वो दिलशाद को सामने पाते ही दिलशाद का मांस को खा जाएगा और दिलशाद का खून को खा जाएगा। मतलब ऐसा देख के लग रहा था कि वो भेड़िया जो है इतना भूखे हैं कि दिलशाद अगर बाहर जाके उनके सामने जाएगा तो दिलशाद को मार डालेगा और कच्चा चबा के खा जाएगा। क्योंकि एक भेड़िया तो नहीं था, करीब करीब 5-6 भेड़िया थे जो कि जो है वो सामने का दरवाजे को चारों तरफ से घेरे हुए थे और वो दिलशाद का इंतज़ार कर रहा था, ऐसा लग रहा था। दिलशाद को समझ में नहीं आ रहा था कि दिलशाद कहाँ जाए, पीछे में जाएगा तो फिर
वो लाश, जिंदा लाश बैठा हुआ है जो उसका प्राण ले लेगा और वो आगे जाएगा तो भेड़िया उसे नोच करके खा जाएंगे। तभी जो है दिलशाद फिर से जो है पीछे ही मुड़ जाता है, क्योंकि उसके लिए संभव नहीं होता है कि वो सामने जाए और भेड़िया का मुंह में पड़ जाए। तो जैसे ही दिलशाद पीछे मुड़ता है तभी उसे एक आवाज़ आती है, सीधा भागो, वो रास्ता को पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाओ, गलती से भी जो है पीछे मुड़ के मत देखना। ये बात सुन के जो है दिलशाद सामने भागने लगता है और उसे पता नहीं एक हिम्मत आ जाती है कि वो भेड़िया खड़े हुए भी जो है उस भेड़िया का डर उसे नहीं लगता है और वो सीधे रास्ते में जो है आगे बढ़ने लगता है। और वो सोच ही रहा था कि वो आदमी को पीछे मुड़ के देखे कि तभी वो आदमी जो उसे कह रहा था कि आगे बढ़ते जाओ, वो कहता है, गलती से भी पीछे मत मुड़ना, तुम जो सोच रहे हो वो गलती से भी मत करना, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सीधा आगे बढ़ते जाओ, गलती से भी पीछे मत मुड़ना। जो भी हो दिलशाद उस आदमी जो उसे आगे बढ़ने के लिए बोल रहा था उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए दिलशाद जैसे ही अपना मुंडी को पीछे घुमाता है, दिलशाद देखता है एक विशाल काय बहुत ही लंबा आदमी खड़ा हुआ है उसके पीछे, जो कि आदमी की तरह दिखने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आदमी नहीं है। वह समझ जाता है कि ये कोई आत्मा है जो कि उसे इस मुसीबत से बचाने का कोशिश कर रहा है। और वो अपना मुंडी को सीधा घुमा के जो है ज़ोर से भागने लगता है और भागते भागते वो देखता है कि थोड़ी ही दूर जाके उसके तीनों दोस्त जो है आ रहे हैं और दिलशाद भागते भागते उनके दोस्त के सामने जाके लड़खड़ा के गिर जाता है। अगले ही दिन जैसे ही दिलशाद को होश आता है तो वो देखता है कि वो अपने घर में है और इस घटना के बारे में जो है वो उन तीनों को बताता है। इसी तरह से दिलशाद अपने आप को बचा पाता है। मतलब आत्माएं बहुत तरह के होते हैं, कुछ आत्माएं हमें नुकसान पहुंचाते हैं और इसी तरह से कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो हमें मुसीबतों से बचाती भी है। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के कई भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।